अब देख रहे हैं यंग बर्ड्स में फ़हीम अहमद। शहर में कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद ने लोगों को परेशान किया है और उसके चलते अगर सर्वे की बात करें तो एसएमसी के ज़रिए जो सर्वे की गई है उसमें कहा जा रहा है कि 70,000 के करीब जो है शहर श्रीनगर के अंदर कुत्ते हैं। उसके चलते जो स्टरलाइजेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन के दो जो है ऐसे सेंटर्स बनाए गए थे, जिनमें एक तो शुहामा श्रीनगर के अंदर है और दूसरा जो है टेंगपुरा श्रीनगर के अंदर बनाया गया था। लेकिन जो कुत्ते हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद ने लोगों को जो है काफ़ी परेशान किया है। उसके चलते काफ़ी जो है लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। एसएमएचएस हॉस्पिटल है, वहाँ पर जो है डॉग बाइट्स की तादाद भी बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं जो है इन पर लगाम कसने की ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके चलते जो श्रीनगर के जो कमिश्नर है एसएमसी के, उनसे हमने बात की, उन क्या कुछ कहा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको ये ज़रूर कहेंगे कि दो सेंटर्स में अभी जो है काम चल रहा है और उसके चलते एक और सेंटर अब जो है अमल में लाया जा रहा है, जो छत्रहमा श्रीनगर में बनाया जाएगा। तो क्या कुछ उनने कहा आप तक पहुंचाएंगे इस रिपोर्ट में। आप बने रहिए यंग बर्ड्स के साथ। देखें, जो डॉग पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम साइंटिफिकली ही चल पाते हैं, जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम हमारा चल रहा है और जिसके तहत जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के तहत से जो गाइडलाइंस आती हैं उसी में हम लोग स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो फैसिलिटी है वो टैंकपुरा और सोहामा में एक सेंटर हमारा चल पा रहा था। अब हम छतरामा में एक और सेंटर हमारा नियर कम्प्लीशन है और हमारी ये पूरी कोशिश है कि इस बार जो समर में स्टरलाइजेशन हो ये तीनों सेंटर्स में हो जाए, ताकि जो हमारा नंबर है ये बढ़ सके और हम लोग जो एक ग्राफ है पॉपुलेशन का जिसको हमें डिक्लाइन पे लाना है और उसको फिर एक जो स्टेबल पॉपुलेशन है, सूटेबल पॉपुलेशन है, उस पर लाना है, वो हम जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें, वो हमारी कोशिश है। और आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से जैसे स्टरलाइजेशन चल रही है, साइंटिफिक तरीके से चल रही है, हम लोग दिन के जो नंबर्स थे हमारे पास एज पर कैपेसिटी हम 100% यूटिलाइज कर रहे थे। अब हमारी वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ हम वैक्सीनेशन करते हैं जो स्ट्रे डॉग्स हैं, और कहीं पे अगर कहीं रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो वो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट हम अपनी टेम्पोरल फैसिलिटी में भी वो करते हैं। तो और इवन सिर्फ स्ट्रे डॉग्स नहीं है, जो हमारे अबैंडन हॉर्सेज हैं या कैटल पॉपुलेशन है, उनको भी कई बार हमें ट्रीट करना पड़ता है, उनको कई बार हमें रिहैबिलिटेट करना पड़ता है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हमारे म्यूनसिपल वेटरनरी ऑफिसर रहते हैं इसके लिए। सो सारी टीम इस पे मिलकर काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि आप इस साल में देखेंगे हमारे ये एक्शन जो हैं और इंटेंसिफाई हो जाएंगे और बहुत ही ह्यूमेन तरीके से और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम ये पॉपुलेशन ग्राफ को कंट्रोल में करेंगे। मेरी मेरी एक गुजारिश है आपके ज़रिए लोगों से कि हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन चल रहा है और इस पे नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग, आजकल खासतौर पे विंटर्स है, तो वो जब डोर टू डोर कलेक्शन के लिए आते हैं तो वहाँ पे वो घर वाले कई बार हेजिटेट करते हैं निकलना उतनी जल्दी, और वो बाद में आराम से निकल के जो पुरानी प्राइमरी साइट्स हैं जो कि आज हमने डिसफंक्शन की हैं वहाँ पे वो वेस्ट डंप कर देते हैं। तो वैसा ना किया करें, वो प्रैक्टिस ना करें, उससे ये चीज़ें इंकरेज होती हैं। ना सिर्फ डॉग पॉपुलेशन तो है ही है, वहाँ पे एकुमुलेट हो जाएगी क्योंकि उनको लगेगा एक खाने का सोर्स है। उसके अलावा भी बाकी जो इश्यूज हैं हाइजीन के वो निकल के आते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी साइट्स पे मत डंप करें, डोर टू डोर कलेक्शन का फ़ायदा उठाएं और ख़ास तौर पे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स पे ये देखा गया है, आपने ये जो चीज़ देखी है ज़्यादा कमर्शियल एरिया में होगा कि वहाँ पे क्योंकि सुबह मॉर्निंग डोर टू डोर कलेक्शन का वेट किए बगैर शाम को जब वो क्लोज करते हैं शॉप तो अपना सारा का सारा गार्बेज प्राइमरी साइट पे डंप करके निकल जाते हैं, जबकि तरीका ये है कि वो अगली मॉर्निंग उसको जो वेस्ट कलेक्शन व्हीकल है उसको दें। मेरी गुजारिश है, मैं हमने कई ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ भी इसमें मीटिंग की है कि आप जो अपना गार्बेज है वो अगले दिन सुबह जिस जिस टाइम हमारा कलेक्शन का टाइम है उस टाइम वो दे दिया करें। और कुछ जगहों पे हम प्राइमरी साइट्स लेट नाइट भी क्लीन करवा रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाती हमारे मैन पावर की लिमिटेशन। तो जो हमारा एक प्रोसीजर है उसी पे चले और इस तरह से डंपिंग ना किया करें और आप देखेंगे उससे बहुत फर्क पड़ेगा। सर, एक बड़ा फिगर है, सो एक बड़ा चैलेंज है कैसे और कितने देर में हो पाए। देखिए, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है एसएमसी के लिए। हम लोग एक जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और जिस तरह से कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रोसेस है, प्रूवन प्रोसेस है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम कर पाएंगे। एक तो हम आईसी एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे हैं जिसमें हम जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं और किस तरह से हैंडल करना है, कैसे आप डॉग को इंटिमिडेट नहीं करेंगे, किस तरह से आप परेशान ना करें ताकि वो भी अग्रेसिव ना हो, उस सब के बारे में ट्रेन कर रहे हैं। और दूसरा, को इस तरीके से अगर हैंडल करता है किसी भी एनिमल को, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसमें लीगल प्रोविजंस भी हैं, इस पे
पीनल एक्शंस भी हो सकते हैं, देयर आर प्रोविजन इन लॉ जिसमें कार्रवाई हो सकती है। ये तरीका ठीक नहीं है और इससे और ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता है। अगर आप मिसट्रीट करते हैं एनिमल को, उससे और ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये नहीं करना है और हमें ठीक तरीके से हैंडल करना है सिचुएशन को। और इसके लिए हम कई कई सारी आईसी एक्टिविटीज़ भी करते हैं और कई जगहों पे एक्शन भी लिया गया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्ट्रे डॉग्स, इट्स ऑल्सो अबाउट आप पोल्ट्री को देखें, आप स्लॉटर हाउसेज में देखें जो चल रहे हैं, वहाँ पे भी ह्यूमेन तरीके से हो सारी चीज़ें, जो उनके रहने की जगह है वो प्रॉपर हो। इवन जो पेट शॉप्स हैं, अभी हमने रिसेंटली कई सारी पेट शॉप्स पे भी इस चीज़ का एक्शन लिया कि उनके पास स्पेस नहीं है एनिमल रखने की, बट उन्होंने बहुत छोटी स्पेस पे एनिमल्स को रखा हुआ है, कैट्स को, डॉग्स को। वो तरीका ठीक नहीं है, या इलीगल ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हम एक्शन ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल है, हमें ये दिखाता है कि हमारी यार सोसाइटी कितनी मेच्योर है। जब हम लोग जो हमारे आसपास एनिमल्स हैं उनके साथ अच्छी तरह से बिहेव कर पाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत एसेंशियल है कि हम इस बात को समझें। और मैं बड़ा इस चीज़ में खुश हूँ कि जो हमारे यंग जनरेशन है, खासतौर पर स्कूली बच्चे हैं, उन्होंने हमारे साथ इसमें डिस्कशन भी किया। उसमें सामने सारे कम्युनिटी बट हमें एज अ सोसाइटी इसको अडॉप्ट करना होगा और हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भले ही वो हमारा लाइफ स्टॉक है, यानी कि कैटल पॉपुलेशन है, पोल्ट्री है, ये सारे एनिमल्स हैं, स्लॉटर हाउसेज हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं, इन सब के साथ हमें अच्छे से डील करना है और साइंटिफिकली इनको मैनेज करना है।